Great. So next is Tanu Kumari. Tanu, can you please open your camera and share your screen? Yes, sir. Hi, Tanu. How are you? Hello, Sam. Good. What about you, sir? I'm really good. Thank you. And thank you so much, sir, for inviting me to say my story, because it's totally different. And now I'm going to say my screen. Thank you so much for joining over here. So now it's visible? Yes. Okay. So basically, my name is Tanu Kumari and I'm a Facebook ads expert. और मैं जो भी कोचेस से हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ के लिए वर्क करती हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन था कि मैं अभी बीटेक फाइनल स्टूडेंट हूँ और मेरा बीटेक जस्ट नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाला है। और मैंने जो फ्लेक्सी फनल लिया था जब एफडीए सबमिट होने वाला था उस टाइम में जो टिकट ले रहे थे उस टाइम वहाँ पे फ्लेक्सी फनल्स हमें एज ए 3 to 4 months यूज करने के लिए मिल रहे थे और उसके इनसाइड जो भी कोर्सेज थे टाइम लाइन डोमिनेशंस के तो वो यूज करने के लिए मिल रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने जब मैंने टिकट बाय किया और उसके बाद से मैंने जब जो भी कोर्सेज थे क्लाइंट गेटिंग वर्कशॉप एड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज थे वो सारे मैंने देखना स्टार्ट किया। और जब मैं वहाँ पे देख रही थी क्योंकि मैं एक कोडिंग बैकग्राउंड से तो वहाँ पे मुझे सारी चीजें मतलब लाइक सारी कुछ चेंज हो गई क्योंकि हम कोडिंग में जब किसी वेबसाइट को या फिर लैंडिंग पेजेस बनाते हैं काफी एफर्ट लगता है, काफी टाइम लगता है हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं लाइक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अगर हम सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें एक अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो वो एक काफी ज्यादा टाइम एफर्ट टेकिंग था और ज्यादा चीजें भी ले रही थी हमारी। जब फ्लेक्सी फनल मैंने यूज करना शुरू किया तो वहां पे मुझे काफी चीजें आसान है क्योंकि वहां पे सिंपली हम यूज और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे और सबसे अच्छी बात थी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी था जो कि कोडिंग से काफी टाइम लगता है और काफी चीजें फिक्स करनी पड़ती है। देन आफ्टर वहां से जो भी फेसबुक एड से रिलेटेड कोर्सेज थे वो मैंने देखना स्टार्ट किया। वहां पे आपने सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि मल्टीपल टेस्टिंग कैसे मल्टीपल एड सेट्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग कैसे होती है, तो वो काफी सारी हेल्प की मुझे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मुझे जो क्लाइंट्स मिले वो मेरे रोड मैप क्या थे। तो सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो लर्निंग पे फोकस किया क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम में और जब मैंने फ्लेक्सी लिया उस टाइम में जो कोर्सेज थे उसी से सीख के मैंने सब कुछ किया। जब मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई साथ साथ मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी और जो कुछ भी मैं सीख रही थी मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अप टू डेट कर रही थी क्योंकि जो क्लाइंट गेटिंग वर्कशॉप था वहाँ पे सौरभ सर ने बताया था कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना वो चीज आप अपडेट करो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। तो वो काफी एक हेल्पफुल रहता है और लोग अवेयर होते हैं कि आप क्या चीजें कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि नाउ यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। उसके बाद से जब मैंने लर्निंग करी अब सेकंड जो थिंग्स थी कि एग्जीबिशंस ऑफ योर स्किल्स। तो मैंने उस टाइम क्या किया कि जब मैंने ऐड सीख लिया तो मैंने अपने खुद के लिए ऐड बस टेस्टिंग के लिए कि कैसे वर्क करता है कैसे सब चीज होती है वो मैंने शुरू कर दिया, ऐड अपने लिए रन किया। तो वहां पे मुझे सीपीसी सब कुछ बहुत कॉस्ट लो जा रहे थे और अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। तो वो जो भी स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो मैंने अपलोड करना शुरू किया और वो मैं वहां पे बोलती थी कि ये मेरे क्लाइंट्स है जिसके लिए मैंने ये रिजल्ट जनरेट किए हैं। तो वहां से मुझे बहुत सारे क्वेरी आने लगे कि आपने ये कैसे किया, मुझे भी अपने बिजनेसेस के लिए ये सारी चीजें करवानी है। थर्ड थिंग था कि रिलेशन बिल्डिंग और जितने भी फ्लेक्सी के जो एसबीडी और कम्युनिटी है वहां पे मैं एड ऑन हुई। वहां पे जितने भी मेंबर्स थे उनसे मैक्सिमम मैंने सोचा कि 1-to-1 कनेक्शन करूँ विद हेल्प ऑफ मैसेंजर फेसबुक और व्हाट्सएप। वहां पे मैंने रिलेशन बिल्डअप करना शुरू किया और वहां से मुझे फ्लेक्सी ग्रुप से 5 to 6 क्लाइंट्स मुझे वहीं से मिल गए। अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या जो मिस्टेक्स है जो मैंने अवॉइड किए। जो भी रैंडम मैसेज थे वो मैं नहीं सेंड करती थी। मैंने जस्ट जैसे अभी सर ने एक मैसेज दिया था कि आप एक कम्युनिटी में पोस्ट करो, वो करने के बाद जो भी इंटरेस्टेड थे उसके बाद से मैं उनके प्रोफाइल पे विजिट करती थी। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कुछ भी उनका पेन पॉइंट लगता था उनके बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीजें मैं उनको एज अ टिप्स उनको शेयर करती थी। जब उन्हें वो सारी चीजें लगता था कि नहीं ये हमारे बिजनेसेस के लिए काफी इनको नॉलेज भी है तो वो फिर मुझे फॉलो बैक करते थे और मुझसे कॉल करते थे। बट एक जो चीज थी कि सेल्फ डाउट की लाइक क्या मैं किसी को ज्यादा अमाउंट चार्ज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे बोलूंगी कि आप मुझे इतना पैसा पे करो। तो वो एक काफी ज्यादा मतलब हाई थिंक थी कि मैं इतना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
और दूसरा चीज ये भी माइंड में था कि एक बीटेक करने के बाद ऑलरेडी मैंने 8 से 9 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था, और मैं जो मलेशियन कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर भी रही थी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर घर वालों का भी प्रेशर बढ़ गया कि नहीं आप मतलब तुम क्यों छोड़ रही हो, इतना ज्यादा पैसा तो मिल ही रहा था, फिर इसमें क्या जरूरत थी, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करना है तुम्हें, बीटेक एक अच्छा पोजीशन है यहाँ से तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकती हो, तो क्यों मतलब कर रही हो। तो वहां से मुझे मतलब सेल्फ डाउट भी हो रहे थे कि करूंगी कि नहीं करूंगी, लेकिन डेली जो हम पोस्ट देखते थे ना फ्लेक्सी ग्रुप में, तो वहां से काफी मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मतलब अगर सब कोई कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। तो जो भी चीजें थी और जो भी सर ने और रोड मैप वगैरह बनाया वो सारी चीजें मैं फॉलो करती थी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो कुछ भी आप करो, चाहे आप कुछ सीख रहे हो, चाहे आपको कुछ भी, अगर लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, कॉपी राइटिंग हो, कुछ भी आप करो, आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो, वहां से आपको बहुत सारे क्वेरी मिलता है। और जितने भी मुझे क्लाइंट्स मिले सारे वहीं से मिले हैं। और मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे वो आंसर थे, इनसे ही मैंने एक्चुअली स्पोकन क्लासेस सीखा था। बट उन्होंने बहुत सारे जो भी डिजिटल मार्केटर के साथ उन्होंने वर्क भी करा था, वहां पे मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि मैं चार्ज करूँ कि नहीं करूँ। बट अल्टीमेटली मैंने वहां पे उनको सेटअप के लिए चार्ज किया 60K, और एड सर्विसेज के लिए 30K पर मंथ मैंने चार्ज किया। एंड देन माय रीसेंट स्टोरी, जब मैंने वो रिजल्ट फ्लेक्सी वाले ग्रुप में अपलोड किया, तो वहां से ये पद्मला मैम है, उन्होंने मुझे क्या कि मैम मैं भी चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो भी रिजल्ट जनरेट किया है वो आप मेरे बिजनेसेस के लिए भी वर्क करें। तो ये चीजें क्या होती है, मैं इसलिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आप छोटी छोटी जो चीज अचीव करते हैं ना, वो जब चीज आप शेयर करते हैं तो लोग वहां से अवेयर होते हैं, और फिर वहां से आज आपको एक्सपर्ट ट्रीट करने लगते हैं, फिर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइंट्स आने लगते हैं। फिर सेकंड जो मेरे क्लाइंट से रिसेंट में ही मैंने क्लोज किया था स्टॉक मार्केट का, उनका कंप्लीट सेटअप का मेरा 2 लाख था। एक्चुअली उनके साथ जब मैं सीख रही थी तभी मैंने उनको अप्रोच किया था, वो सामने से मुझे मैसेज किए थे जब मैंने तो फेसबुक पे अपलोड किया था, तो उस टाइम उन्होंने नहीं लिया, वो बोल रहे थे कि नहीं मतलब अभी पैसे का इशू है, फिर जो भी था। बट मेरा क्या था कि जैसे उन्होंने बताया था कि फॉलो बैक हमेशा करते रहना चाहिए, तो मैं Right. जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था तो उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं शेयर कर देती थी कि कैसे स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेनर है वो ऑलरेडी ग्रो करे। जब किसी और स्टॉक मार्केट ट्रेनर का एड रन होता था तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर देती थी कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप एक चांस दीजिए। और फाइनली मेरा ये डील भी क्लोज हो गया, तो मैंने 3 मंथ्स में अभी तक मैंने 5 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो thank you so much for thank you so much sir, because the one thing that was in my mind that 1% daily upgradation is the key to success. I'm so happy to interact with you today, and so many learnings, so many amazing learnings you have shared with people today. How many of you loved her session, by the way? Give me a yes in the chat box. So basically, see, if you will remember, if you will notice, it is the basics that we need to keep doing over and over and over and over again. Basically, what she is doing is, सबसे पहले she started posting inside the Facebook group. वहां से people started taking notice. And then the most important thing, she was honest with her work. She started helping her clients. She started helping her clients getting good results. They got good results. She shared the good results within the group, within the community, within her social media. More people took notice of that, and ultimately that helped her, get more clients. And one more thing, which is very, very important, is that she started see, I don't care. जब आप अपनी journey start कर रहे हो ना, आप अपनी journey start करते time, let's suppose when she started, she said that she started selling at a very low price, right? True. So it is 100% okay. आपको पता है, the only person, the number one person who undervalues you is you yourself. And it happens to every one of us. It's not just Tanu. It's you who is listening to this video right now, and it is me also. आपको पता है, जब मैंने अपना पहली बार एक प्रोडक्ट बनाया था, एक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाया था जिसमें लोगों को सिखाता था कि आप फेसबुक पेज पे लाइक्स कैसे लेके आओगे, I wanted to sell it, but I was so underconfident. तो मैंने क्या करा, मैंने वहां पे 2 ऑप्शन डाले कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, अगर आप खुद साइन अप करो और 3 लोगों को और साइन अप करवाओ तो आपको फ्री में मिल जाएगा। और वहीं पे ही साइड में मैंने एक और ऑप्शन डाला, दैट यू कैन परचेज इट फॉर 1199 रुपीज।
1200 रुपए भी नहीं, 1200 रुपए भी मेरे दिमाग में ऐसा था यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1199 यस सर। मैंने इतने रुपए में वहां पे डाला। और वहां पे मैंने ये, और वो भी 1199 मैंने पता है क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि जो मेरा फ्री वाला ऑप्शन है वो नो ब्रेनर लगे। थिंक अबाउट माई माइंडसेट कि फ्री ऑप्शन को भी नो ब्रेनर दिखाने के लिए मैंने साथ में उसके प्राइस्ड ऑप्शन डाला। एंड देन देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने फ्री में साइन अप करा था, बिकॉज ऑफ कोर्स द गोल वाज लिस्ट बिल्डिंग, लेकिन देवर अबाउट 10 और 12 पीपल जिन्होंने कि उस प्रोडक्ट को बाय करा। 1199 रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटली ऑनलाइन मैंने अर्न करे। एंड दैट वाज सच अ मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी। मैंने डरते डरते उस प्रोडक्ट के प्राइस को 1199 से 1499 करा, फिर 19999 करा, एंड ग्रेजुअली उसमें और लेसन ऐड करे, और वही बढ़ते 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 ग्रेजुअली आगे जाके वो टाइमलाइन डोमिनेशन में कन्वर्ट हो गया। जो प्रोडक्ट आगे जाके 28,000 में भी सेल हुआ था, वो स्टार्ट 1199 से हुआ था। एक सिंपल चीज मैं उसमें सिखाता था कि दैट यू कैन हाउ टू ग्रो योर फेसबुक पेज लाइक्स। That is the amount of undervalue we do ourselves, but that is completely okay. See again, अगर मैंने वो चीज भी नहीं करी होती ना, तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। So the most important thing is, even if you are underconfident at this particular point of time, just start, sell it at such a low price that you don't have that guilt factor, you don't have that confidence factor जिसमें you lose confidence कि मैं इतने प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। Does not sell it at a low price in which you are comfortable, and then gradually you will see there will be so many people who will become your buyers. They will come to you themselves कि सर मेरे को इसमें भी हेल्प चाहिए, मैम मेरे को इसमें भी हेल्प चाहिए। And when you keep helping them more, they would be more than happy to pay you more. And then automatically you will start reaching out to more and more people. That's how the journey starts. That's how the journey scales. But for the journey to start, just today only, you have got so many ideas. Just go and implement. Most important thing is go and implement. राइट सर। और वन थिंग आई वांट टू शेयर, जैसे कि हमें लगता है ना कि हम जो भी पोस्ट करते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, है ना। तो वहां पे ये चीजें क्या होती थी कि एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल भी हमारे लिए क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं जब हम पोस्ट करते हैं। मैं जब पोस्ट करती थी मैं सोचती थी कि अब तो मैंने बीटेक कर दी, मैं पोस्ट कर रही हूँ, सब सोचेंगे कि लाइक कोडिंग छोड़ के इसमें आ रही हो। अब ऐसे सोच रही थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ। एक दिन जब ऐसे ही मैं डेली फेसबुक से रिलेटेड जो भी मेरे क्लाइंट्स होते थे उनके मैं स्क्रीनशॉट सेंड करती थी, अपलोड कर देती थी, ग्राफिक्स का अपलोड कर देती थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि मुझे अपने ब्रदर के बिजनेसेस के लिए फेसबुक ऐड रन करवाना है और ग्राफिक्स बनवानी है। तो मुझे वहां पे वो चीज रियलाइज हुई कि मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो लोग हैं वो लोग भी हमारा पोस्ट देखते हैं, और उनके माइंड में भी एक चीज है कि हाँ ये जो भी है वो अब फेसबुक ऐड रन करती है, इस फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर कुछ भी हमारे पास बिजनेस है या फिर उस टाइप से रिलेटेड क्वेरीज है तो हम उसके पास जा सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होता है जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपना सब कुछ अपलोड करते हैं। तो True. I mean, basically, at the end of the day, आपके पास जो है, आपके पास जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, जस्ट पुट योर मैसेज आउट देयर। वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना के डालो, पोस्ट डाल सकते हो, पोस्ट डालो, पीपल आर गोइंग टू नोटिस। एंड आपने एक और चीज बहुत सही बोली थी, वो ये कि व्हेन यू पोस्ट समथिंग, पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू एज एन एक्सपर्ट, एंड व्हेन यू कीप पोस्टिंग, automatically their perception becomes more and more strong. So you just keep posting. That's the whole thing. Thank you, Veena. Thank you so much, sir.